हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए फिजिक्स मॉडल सेट 3 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट 3 का वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में एक अंकीय प्रश्न रहेगा जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 1 गुना 5 बराबर 5 अंक का प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच कितना बल होगा, कितना बल लगेगा। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कहता है? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच की दूरी को दुगुना कर देंगे तो उनके बीच कितना बल लगेगा। उत्तर, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यदि उनके बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो बल 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा। क्या समझ में आया? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² होता है। इसीलिए जब उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर देंगे तो बल का मान यानी गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है? ध्रुवों पर किसी पिंड, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर भार से अधिक क्यों होता है? उत्तर, चूंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में किसी पिंड का भार अधिक होता है। क्या बोला? क्या समझ में आया? चूंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए ध्रुवों पर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा की तुलना में पिंड का भार अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापते हैं? स्प्रिंग बैलेंस द्वारा किस भौतिक राशि को मापते हैं? उत्तर, पिंड के भार को। किसी पिंड के भार को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा मापते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। सयनता गुणांक की बीमा लिखिए। सयनता गुणांक का बीमा सूत्र लिखना है। उत्तर हो जाएगा सयनता गुणांक का बीमीय सूत्र mL/−1 T/−1 होता है। याद रखिएगा, सयनता गुणांक का SI मात्रक पोएज होता है, पोएज, लेकिन बीमीय सूत्र होता है mL/−1 T/−1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। ऊष्मागतिकी के पहले नियम द्वारा किस ऊष्मागतिकी चर को परिभाषित किया गया है? ऊष्मागतिकी के यानी थर्मोडायनामिक्स में पहले नियम में किस ऊष्मागतिकी चर को परिभाषित किया गया है? उत्तर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को, यानी आंतरिक ऊर्जा को। 5 का सही उत्तर होगा आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। ध्वनि किस माध्यम में
लोहा में, पानी में या हवा में सबसे तेज चलती है? ध्वनि यानी साउंड किस माध्यम में, लोहा में, न पानी में, न हवा में सबसे तेज चलती है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। यानी ध्वनि लोहा में से वायु और जल की तुलना में तेज चलती है, क्योंकि लोहा में ध्वनि का वेग 5950 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखिएगा, लोहा में से ध्वनि वायु और जल की अपेक्षा यानी वायु और जल की तुलना में तेज चलती है, क्योंकि लोहा में ध्वनि की चाल 5950 मीटर पर सेकंड होता है, जो वायु और जल की तुलना में अधिक होता है। सिंपल बात है, ध्वनि सबसे अधिक तेज चलती है ठोस में। तो यहाँ पर ठोस कौन है? लोहा, इस्पात। ठीक है, उसके बाद होगा हवा में, पानी में। ठीक है, लेकिन सबसे तेज चलता है ठोस में, तो उत्तर हो जाएगा लोहा, इस्पात। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंतिम प्रश्न, सेक्शन ए का अंतिम प्रश्न 7 को देखिए। हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है? हवा में ऊष्मीय परिवर्तन की प्रकृति क्या होगी जब ध्वनि तरंग इसके माध्यम से फैलती है? उत्तर, वायु या किसी अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के प्रसार के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन रुद्धोष्म परिस्थितियों में होते हैं, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या समझ में आया? वायु या किसी अन्य गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के प्रसार के दौरान ऊष्मीय परिवर्तन रुद्धोष्म परिस्थितियों में होते हैं, यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स में टर्म 2 एग्जाम के लिए जारी मॉडल सेट 3 में सेक्शन ए में सभी 7 प्रश्नों को देखें। अब देखेंगे अगले वीडियो में सेक्शन बी और सी को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।